नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, मैं उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर हूँ। यहाँ पर जो है कि संयुक्त प्रतियोगी छात्र होमकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी OTR को लेकर के आज जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे एक ज्ञापन दिए हैं जो OTR से संबंधित जो इसका सलूशन नहीं हो पा रहा है। आइए हम पंकज पांडे जी से जानना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे आए हुए थे। सर, पहली बार आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, क्या मुद्दे थे आप ज्ञापन देने आए थे? देखिए, मूल रूप से ये था कि OTR का जो समय सीमा है, खासकर कैटेगरी चेंज करने को लेकर के उसकी समय सीमा को बढ़ाया जाए या OTR में कैटेगरी चेंज करने विकल्प को असीमित कर दिया जाए। और जब चाहे उसमें विकल्प को चेंज करके नया अपना भाई वो चाहे तो कैटेगरी में UR रखना चाहे या जो अन्य कैटेगरी वो रख सकता है। इसको बाधित करना या आयोग द्वारा उस पर समय सीमा तय करना कहीं न कहीं कई छात्रों को वंचित कर देगा उसको अपने फॉर्म भरने से। और कई बार क्या होता है, आयोग का जो इधर बीच साइड चल रही है बहुत ही पुअर चल रही है। कई बार वो विकल्प एक्सेप्ट करके उसका जो समय सीमा समाप्त हो जाता है। तो इस सीमा को समाप्त कर दे। इसको पूर्व में मैंने इसके पहले भी आप ज्ञापन दिए थे? इसको मैंने 2 बार दिया है। एक 2 तारीख को दिया है, 30 दिसंबर को दिया है और आज पुनः दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि केवल मूल मांग में यही था, और भी मूल मांग थी हमारी। इसमें 2 मूल मांग हमारी पूरी हो गई है। तीसरे मूल मांग पे हम इस पर चल रहे हैं। चौथा भी और भी चीज़ें हैं, उसको लेकर के हम लोग विचार विमर्श करके पुनः इस पर आयोग पर आएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल में हम लोग जो हमने आज पत्र दिया है उस पत्र का मूल प्रश्न यही है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ। OTR के संबंध में दिया गया पत्रांक संख्या SPCHM 12/2025, SPCHM 15/2026 पर अब तक आयोग द्वारा उठाया गया कदम के संबंध में मैं इसी बात पर प्रश्न उठाया हूँ। निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को दिया गया पत्र OTR के संबंध में जो कि छात्रों के गंभीर समस्या के कारण दिया गया है। इस कारण से छात्रों को अपना कैटेगरी के विकल्प में बदलाव के लिए जो आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा है समाप्त होने के कारण छात्रों को कई फॉर्म से वंचित होना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, OTR नहीं होगा तो आगे का प्रोसीड्यूर ही नहीं होगा, फॉर्म ही नहीं भरा जा सकेगा। इन कारणों से हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि OTR के विकल्प को खोला जाए। अंततः अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस मामले पर अतिशीघ्र निर्णय लेकर के छात्रों के हित में फैसला लेकर छात्रों को मदद करें। साथ में छाया प्रतिलिपि मैंने जो दिया है वो सब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो ये बातें आप सब लोग जान लीजिए कि मूल रूप से हमारा जो प्रश्न है कि आज का जो ज्ञापन है, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि छात्रों के हित में आयोग अगर आज इसका भी निर्णय लेकर के कोई स्पष्ट कर दे, शायद एक बड़ा फैसला होगा छात्रों के हित में। तमाम बच्चों का जिनका मामला ये है जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वंचित हो जाएंगे, हम उनके लिए इस आज की लड़ाई के लिए आए हुए हैं। और हम आगे चाहेंगे कि आयोग इसको स्वतः संज्ञान में, जैसे अभी आपने यहाँ पे मतलब आयोग को अपने ज्ञापन दिया है, अगर आयोग इस पर नहीं पुनर्विचार करता तो फिर तो आपकी आगे क्या? नहीं, देखिए, आयोग फिलहाल में पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि आयोग तत्पर है निर्णय लेने पर, खास करके छात्रों के मामलों में। जो मामलों पे नहीं लड़ रहा है उस पर तो बड़े आंदोलन की तैयारी है ही है। लेकिन फिलहाल में ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ है। आयोग उस दिन जिस दिन मेरी बातचीत हुई थी उप सचिव जी से, दोनों उप सचिव जी से, उनका कहना था कि आयोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जैसे 2 मामलों को हल किया, जल्द ही हमें लग रहा है कि आयोग इसको हल करेगा। अगर नहीं करता है तो पुनः हम लोगों को बड़ी संख्या में छात्रों के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि इससे छात्रों को वंचित होना पड़े एक छोटे से मामले के कारण ये सरासर छात्रों के साथ अन्याय है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि छात्र इस पढ़ाई के समय में, इस परीक्षा के वक्त में आयोग के सामने खड़े होकर धरना प्रदर्शन करें या अपना विरोध दर्ज कराएं या किसी प्रकार से अपना समय जाया करें। खास करके वो छोटी बात जिसको आयोग को केवल अपनी सूचना के तौर पे एक विकल्प को खुलना है, जिसके साथ तमाम छात्रों को ये मौका मिल जाएगा जिनको वंचित होना पड़ रहा है अपनी कैटेगरी चेंज होने के कारण। ठीक है, तो कैटेगरी चेंज होने का जो विकल्प है उसको वापस इसको समय सीमा समाप्त की जाए और असीमित समय तक दिया जाए, जिससे वो जब चाहे वो अपनी कैटेगरी चेंज करके, क्योंकि उसके लिए ऐसा नहीं, बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन होते हैं, प्रमाण पत्र होता है, आसानी से कोई अपना चेंज नहीं करेगा। कोई मजबूरी होती होगी, कोई कारण होगा तभी ये चेंज करता है। तो अतः हमारी बात इतनी मांग है कि ये जो समस्या है हमारी, दिए गए पत्र को संज्ञान में ले आयोग और ये छात्रों के हित में एक फैसला लेकर के एक और मदद करें छात्रों की। धन्यवाद। पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र होमकार मंच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जो है संयुक्त प्रतियोगी छात्र होमकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी ने OTR को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा पर आज फिर पुनः ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन देने के बाद इन्होंने आयोग से निवेदन किया है कि इस पर पुनर्विचार करें। अगर नहीं करेंगे तो आगे हम जो है कि हमसे जो हो सकता है हम शांतिपूर्वक जो भी हम गांधीपूर्वक आंदोलन का करेंगे। तो मित्रों, हम फिर आपसे मिलते हैं लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को जो भी जानकारी रहेंगी फिर हम मिलेंगे। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मित्रों। हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़्यादा करिए मित्रों। नमस्कार।